स्पिट्सविला में लाइक मतलब जितना वहां पे चीजें पता नहीं चली उतना बाहर आने के बाद जब टेलीकास्ट हो रहा है शो, तब पता चल रही है कि कौन कैसा था, कौन क्या बोल रहा है और कैसा गेम हुआ है, कैसी चीजें हुई है। वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किए तो एक हाइप मिल गई, लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गई वीडियोस। तो उसकी वजह से ना फॉलोवर काफी गेन हो गए और पर्सनालिटी देखने के बाद लोगों ने बोला यार आप कोई रियलिटी शोज क्यों नहीं करते हो, आप बिग बॉस करो, आप रोडीज करो, आप स्पिट्सविला करो। तो वो एक माइंडसेट हो गया था कि हाँ यार इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखना है तो रियलिटी शोज करना ही पड़ेंगे। तब मैंने वहां पे जब मैंने इंटर किया तब मैंने देखा तो मेरी पर्सनालिटी लाइक जैसा मेरा हाइट 6.4 है और मेरी पर्सनालिटी जैसे थी, तो वैसे कोई लड़की मुझे वहां पे मिली नहीं जहाँ पे मैं एफर्ट डालूं और सारी चीजें करूं या फिर मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश करूं। जो लड़कियां पसंद आई थी तो ऑलरेडी उन लोग शायद पहले से प्लान था उन लोग का या पहले से मिल के आए थे, तो वो एक एक दिन में उन लोग की कनेक्शन बन चुके थे। उस टाइम पे ऐसे हो गया कि मेरा करियर का स्टार्ट ही था, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था, कदम रखना था, उस टाइम मेरा करियर का स्टार्टिंग ही था और नोज पे लग गया तो मेरी मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी। मैंने सोचा यार पूरा करियर मेरे फेस पे है और मेरा फेस ही खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट जब मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा। यस, दोनों बहुत अच्छे हैं। सनी मैम तो बहुत स्वीट है, लाइक सनी मैम की हिंदी भी बहुत अच्छी है। लाइक मैं जब सनी मैम मेरा दब नाम लेती क्योंकि सनी मैम को मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनको सामने से कभी देखूंगा लाइफ में, क्योंकि मैंने कभी वो मेरा ड्रीम ही नहीं था, इस सारी चीजें नहीं थी, बहुत सारी चीजें करनी बाकी थी। और लोग बोलते हैं मैं मैरिड हूँ। मैं लाइक सोशल मीडिया यूज करता हूँ मैं, जिससे मेरी हर चीज लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो मेरी अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, उससे मैं अर्न कर सकता हूँ। तो अगर मैं शादी करता या मैं मैरिड होता तो वो सारी चीजें भी मैं पोस्ट करता। Hello and welcome everyone to TOI TV. Today we have with us Arbaz Patel. You are seeing him on Splitsvilla 15. Hi Arbaz, welcome to TOI TV. How are you doing? हेलो, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्त एकदम फिट हूँ, अभी सब ठीक है। आप बताइए आप कैसे हो? All good. So tell us, काफी games खेला जा रहा है Splitsvilla में. How was your entire experience? How did the show happen to you? हाँ, स्पिट्सविला में काफी गेम खेला जा रहा है बट बहुत अच्छी जर्नी थी स्पिट्सविला की। और स्पिट्सविला में लाइक मतलब जितना वहां पे चीजें पता नहीं चली उतना बाहर आने के बाद जब टेलीकास्ट हो रहा है शो, तब पता चल रही है कि कौन कैसा था, कौन क्या बोल रहा है और कैसा गेम हुआ है, कैसी चीजें हुई है और कैसे दिख रहे हैं हम लोग स्क्रीन पे। तो ऐसे कभी कभी ऐसे लगता है कि यार और थोड़ा कुछ कर लेते तो और अच्छा होता, या फिर इस जगह पे ऐसे बोल देते या इस जगह पे ऐसा रिप्लाई कर देते तो अच्छा होता। तो बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। बहुत खूबसूरत जर्नी थी और बहुत अच्छी थी, उसमें बहुत सारी चीजें हुई है जिससे आज मतलब आगे की लाइफ में मतलब बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है स्पिट्सविला से। How did Splitsvilla happen to you? एक्चुअली मैं पहले सोशल मीडिया यूज करता था, लाइक इंस्टाग्राम, टिकटॉक भी यूज करता था, टिकटॉक जब इंडिया में चलता था तब भी। बट मेरा इतना ये नहीं था कि सोशल मीडिया एंड ऑल में ये सारी चीजें यूज करूँ, मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था। बट हाइट बॉडी पर्सनालिटी ऐसी थी और ऊपर वाले ने फेस वगैरह अच्छा दिया है, तो वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किए तो एक हाइप मिल गई, लोगों को पसंद आना स्टार्ट हो गई वीडियोस। तो उसकी वजह से ना फॉलोवर काफी गेन हो गए और पर्सनालिटी देखने के बाद लोगों ने बोला यार आप कोई रियलिटी शोज क्यों नहीं करते हो, आप बिग बॉस करो, आप रोडीज करो, आप स्पिट्सविला करो। तो वो एक माइंडसेट हो गया था कि हाँ यार इंडस्ट्री में अगर आप कदम रखना है तो रियलिटी शोज करना ही पड़ेंगे। तो मैंने 2021 2022 23 तक मैंने इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। 1.8 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो चुके थे और मैं काफी मेहनत भी कर रहा था वहां पे। बट फिर एकदम से ऐसा हुआ कि बस अभी अरबाज बस हो गया, लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बट अभी इंडस्ट्री का जो तेरा ड्रीम था, जो तेरे को अंदर इंटर करना है, तो वो चीजें करते। तो 2024 में मैंने सोचा कि यार कुछ भी करके रियलिटी शो करना है। ऐसे ही एक दिन लाइव था तो लाइव पे सब बोलने लगे कि आप शो क्यों नहीं करते, तो तब उस टाइम प्रोमो आया था स्पिट्सविला का। तो मैं बोला गाइस स्पिट्सविला का प्रोमो आया है, आप लोग चाहते हो अगर मुझे देखना तो जाके प्रोमो पे आप बोलो यू वांट टू अरबाज पटेल इन दिस शो, अरबाज पटेल को हम देखना चाहते हैं शो में। तो मेरे जितने भी लोग थे, मेरे जितने भी फॉलोअर्स थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, वहां पे कमेंट्स किए, बहुत सारी बातें वहां पे लिखे। तो उन लोगों को पता चला कि यार कौन है ये अरबाज, चलो देखते हैं, इसको बुलाते हैं। तब मेरे ऑडिशन के लिए मेरे को बुलाया गया, मैंने ऑडिशन दिया और 3 ऑडिशन दिए। जूम कॉल पे भी ऑडिशन हुआ था, फिर एक बार मीटिंग हुआ था, फिर दूसरी बार 3rd ऑडिशन हुआ था। तो सारे ऑडिशंस क्लियर करने के बाद, पूरी जर्नी जानने के बाद उन्होंने फिर मेरे को एंट्री दिया स्पिट्सविला में।
और काफी लाइक स्प्लिट्सविला बीइंग अ डेटिंग रियलिटी शो, काफी अदला बदली पार्टनर्स के साथ। हाँ हाँ हाँ। तो व्हाट वाज अभी दैट? क्या होता है पता है क्या? वहाँ अभी क्या होता है पता है कि जब आप रियलिटी शो करते हो ना, तो और डेटिंग रियलिटी शो है, तो वहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना ही पड़ता है, चाहे आपको सामने वाला पसंद हो या ना पसंद हो, आपको परफॉर्म करने के लिए एक कनेक्शन आपको बनाना ही पड़ता है किसी भी हाल में। जब मैं इंटर किया था तब मैंने वहाँ पे जब मैंने इंटर किया तब मैंने देखा तो मेरी पर्सनैलिटी लाइक जैसा मेरा हाइट 6.4 है और मेरी पर्सनैलिटी जैसे थी, तो वैसी कोई लड़की मुझे वहाँ पे मिली नहीं जहाँ पे मैं एफर्ट डालूं और सारी चीजें करूँ या फिर मैं कनेक्शन बनाने की कोशिश करूँ। जो लड़कियां पसंद आई थी तो ऑलरेडी उन लोग शायद पहले से प्लान था उन लोग का या पहले से मिल के आए थे, तो वो एक एक दिन में उन लोग के कनेक्शन बन चुके थे। तो मेरा स्टार्टिंग के वीक में मैं बहुत लो गया हूँ, लाइक मैं नहीं दिखा हूँ, बहुत कम दिखा हूँ मैं। फिर मेरी इंजरी हो गई थी, मेरी नाक टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया था नाक में। नाक इंजरी होने के बाद में फिर मैं चला गया था शो से बाहर, ऑपरेशन ऑपरेट वगैरह हुआ, सारी चीजें। उसके बाद जब मैं वापस आया तो वाइल्ड कार्ड्स आए थे काफी सारे। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी शो में टिकना है, वो आपका माइंड होता है कि आपको कैसे कनेक्शन बनाना है और कैसे, क्योंकि आप गेम खेलने ही आए हो, तो गेम खेलना है तो आपको कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो फिर मैंने वहां पे नाक टूटने के बाद जब वापस आया तो मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए था, क्योंकि आई हैव 6.4, मतलब मैं 6.4 था मेरा वेट उस टाइम, 6.5 6.6 कुछ ऐसा वेट था। तो मैंने सोचा कि कोई हेल्दी लड़की चाहिए जो मतलब स्ट्रॉन्ग हो या कोई भी हो ऐसे। तो उस टाइम मेरे को नायरा दिखी वहां पे, तो फिर मैंने सोचा यार नायरा अच्छी स्ट्रॉन्ग है, मैंने रोडीज में काफी सारे उसके चैलेंजेस परफॉर्म करते हुए उसको देखा था, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। तो फिर उसके साथ मैंने आगे कनेक्शन बनाया अपना शो में परफॉर्म किया उसके साथ और बहुत अच्छे परफॉर्म किए हमने। आपने मतलब अभी तक जितना स्प्लिट्सविला देखा होगा तो हम दोनों ने काफी अच्छे परफॉर्मेंस चैलेंजेस पूरे किए और जीते हैं। बट देन नायरा तो चली गई किसी और कनेक्शन के साथ, और फिर रुशाली के साथ कनेक्शन बना, जिसको आप लाइक दोनों यू हैव अ लाइक ब्रदर सिस्टरली कनेक्ट, तो वो कैसे हुआ? एक्चुअली जब रुशाली फर्स्ट टाइम जब आई थी ना, एक्चुअली रुशाली की हाइट अच्छी हाइट है रुशाली की, और मैं भी हाइटेड हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं रुशाली के साथ कनेक्शन बनाऊंगा, बट रुशाली का लाइक हर्ष का और रुशाली का कनेक्शन बन गया था, और हर्ष मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो हर्ष का बन गया। तो फिर मैंने इंटरफेयर नहीं किया दोनों के बीच में, और दोनों का अच्छा चल भी रहा था। फिर उसके बाद नायरा का मेरा कनेक्शन बना, तब वहां पे चीजें ऐसी हुई कि जब मैं हमने चैलेंज परफॉर्म किया था योगा पोजीशन वाला था, जिसमें मैं नायरा के पैर पे गिर गया था। तो वहां पे नायरा का पैर भी सूज गया था और उसको रेस्ट की भी जरूरत थी उस टाइम पे, और ऐसे हो गया कि वो नहीं जाना चाहती थी आइडल मैच के लिए। मैंने उसको बहुत फोर्स किया कि जा तू आइडल मैच के लिए, मैं कैसे परफॉर्म कर लूंगा किसी ना किसी के साथ में, लेकिन इंजरी है तो रेस्ट भी है, तू रेस्ट कर रही है तो तेरे को जा। फिर दिग्विजय के साथ नायरा आइडल मैच के लिए गई और लोगों ने उसको वोट भी किया और वो आइडल मैच भी बन गए। फिर उसके बाद अभी मैं रुशाली के साथ मैं मतलब वो तो कनेक्शन हर्ष का ही है, बट चैलेंज परफॉर्म करने के लिए मैं रुशाली के साथ चैलेंज परफॉर्म करूंगा, आगे आपको देखने मिलेगा। So Arbaz being an actor getting injured, वो भी नाक पे, like face is the most important part. What was going on your mind उस टाइम पे, and how are you doing now? उस टाइम पे ऐसे हो गया कि मेरा करियर का स्टार्ट ही था, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे को इंडस्ट्री में काम करना था, कदम रखना था, उस टाइम मेरा करियर का स्टार्टिंग ही था और नोज पे लग गया, तो मेरी मतलब बहुत हालत खराब हो गई थी। मैंने सोचा यार पूरा करियर मेरे फेस पे है और मेरा फेस ही खराब हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट जब मैं हॉस्पिटल गया तो हॉस्पिटल में जाने के बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये ठीक हो जाएगा, मतलब इतना नहीं होगा, अभी भी मेरे यहाँ से थोड़ा सा अंदर दबा हुआ है, ठीक तो हो जाएगा, लेकिन देखो मतलब ऑक्सीजन सांस लेने के लिए देखो थोड़ी दिक्कत होगी। जब तू एक्सट्रीम लाइक थक जाएगा या चीजें हो जाएगी ना, तो तू इस राइट साइड से तू सांस नहीं ले पाएगा। तो मैंने बोला ठीक तो हो जाएगा ना, थोड़ा ठीक तो लगेगा, तो वो बोले कि हाँ ठीक तो लगेगा, ठीक हो सकते हैं चीजें। बट उन्होंने मेरे को बोला था कि तेरे को 35-40 डेज कम से कम रेस्ट लेना पड़ेगा, और शो चल रहा था और मैंने बहुत मेहनत से मैं वहां तक पहुंचा हूँ। मतलब मेरी सिटी से फर्स्ट मैं ही लड़का हूँ जो रियलिटी शो में रिप्रेजेंट कर रहा है अपनी सिटी को, तो मैं बहुत मेहनत से पहुंचा था। तो मैंने सोचा था कि यार मैं यहाँ से आगे जो है तो कैसे जाऊंगा अभी, और मैं बहुत हालत खराब हो चुकी थी। मैं 500 mg की टैबलेट्स खा रहा था उस टाइम जब मेरा नोज पे लगा था, मेरे दोनों नोज में कॉटन डाले हुए थे, मैं मुंह से सांस ले रहा था। और फिर वो रिकवरी करने के बाद भी मैं जब रिटर्न आया शो में, लाइक शो वालों ने तो बोल दिया था कि आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है।
लेकिन मेरा था कि मैम सर मैं यहाँ पे बहुत मेहनत करके आया हूँ, मैं ऐसे ही इजीली नहीं छोड़ सकता ये चीजें, क्योंकि मेरे को सर्व करके नहीं मिली है ये चीजें। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। मैं वीडियोस भी बनाता था तब भी मैं बहुत मेहनत किया था, और आज मैं अपनी पर्सनालिटी दिखाने के लिए लोगों को आया हूँ यहाँ पे, तो मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तो उस टाइम ऐसे हो गया, डॉक्टर ने मेरे को मना किया और शो वाले भी बोले कि आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हो, बट मैंने बोला मैम मैं रिकवरी करके आपको जल्दी दिखाऊंगा। और मैंने बहुत जल्दी रिकवरी की, और मैं आते ही मेरा एक चैलेंज हुआ, चोच से चोच मिला हो, जिसमें हमको यहाँ पे वो चोच पहननी थी नोज पे ही। और उस टाइम भी लाइक मेरे को पेन किलर के इंजेक्शंस लेके मैं वहां पे परफॉर्म कर रहा था, वो चोट से चोट मिला। और उस टाइम भी जब धीरे धीरे मैंने परफॉर्मेंस किए, अभी लास्ट मैंने परफॉर्म किया वो जशवंत वाला भी, तो लोग लाइक बोलने लगे, मैंने योगा पोजीशन वाला भी किया। आप सोचो मेरा नोज टूटा हुआ है, मैं योगा पोजीशन में जा रहा हूँ, तो ब्लड पूरा आपके हेड में आता है, मतलब सर साइड में आता है। वो भी मैंने छोड़ा नहीं परफॉर्म करना। उसके बाद चोट से चोट मिला, उसमें भी मेरी नाक इन्वॉल्व थी, वो भी नहीं छोड़ा। अब जशवंत वाला जो मेरा लास्ट चैलेंज परफॉर्म हुआ, लोग बोल रहे कि तू इतना स्ट्रांग हो के थक गया है एंड ऑल। मेरी उससे पहले बहुत तबीयत खराब थी, कशिश वाला जो मैटर हुआ था उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो उस टाइम मेरी तबीयत बहुत खराब थी, और जब तबीयत खराब हो जाती है ना इंसान की, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। जब हम फीवर में होते हैं या कुछ भी होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। और मेरे को, और मेरी बड़ी बॉडी है तो मेरे को ज्यादा होता है, क्योंकि 6.4 हाइट है, 100 प्लस बंदा वेट है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। और उल्टा नाक पे लगी थी तो मेरा नोज बंद था, स्वेलिंग थी, क्योंकि 35-40 डेज डॉक्टर ने बोला था रेस्ट करने के लिए, लेकिन मैं रेस्ट किया ही नहीं। मैंने वो ही 4-5 दिन में अपनी रिकवरी करके, वैसे ही ब्लड आता था नोज में से, मैं टिश्यू लेके घूमता था। बट वो चीजें लोगों को नहीं दिखती है बाहर। जब पूरा शो शूट होता है तो वो चीजें, जब ब्लड हम साफ कर रहे हैं नाक में से, या हमारी नाक में प्रॉब्लम हो रहा है या दर्द हो रहा है, तो वो नहीं दिखती, क्योंकि कट होके लोगों को चीजें दिखती है जो शो में एंटरटेनमेंट पार्ट है। तो मैं वहां पे जब मेहनत कर रहा हूँ, अब जशवंत वाले में ऐसे हो गया कि जशवंत आकृति वाला भी सीन है कि लोग मेरे को आजकल बोल रहे हैं कि तू अपने वर्ड्स पे नहीं रहा, सब प्रायोरिटी बोला है, प्रायोरिटी में रखा नहीं। तो आकृति जशवंत वाला सीन ये कि उन लोगों ने भी मेरे लिए कुछ नहीं किया। शोभिका के साथ मैं इसलिए गया क्योंकि शोभिका मेरे को भाई बोलती थी, और दूसरी बात एक चैलेंज हमने परफॉर्म किए थे साथ में, जो एंटरटेनमेंट चैलेंज था डांस वाला, जिसमें शोभिका ने मेरा बहुत साथ दिया था, जहाँ पे हम लोग डांस परफॉर्म किए थे। तो अभी मेरी भी बारी थी कि मैं शोभिका को साथ में वो करूं, और जशवंत और आकृति मेरी प्रायोरिटी पे है, जशवंत था मेरी प्रायोरिटी पे। लेकिन इस टाइम ऐसी चीज हो गई कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसने मेरे लिए किया है, तो मेरे को इसको करना है रिटर्न। तो यहाँ पे, और जशवंत आकृति स्ट्रॉन्ग थे, और शोभिका ने बहुत टाइम बाद शोभिका चैलेंज परफॉर्म कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इधर परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा। और जो मैंने डिसीजन दिया, आप भी देखोगे कि गेम पूरा पलट गया। लाइक ना उसने शिवेद को, एडी को, वो सब पूरा, अगर मैं वो डिसीजन नहीं लेता शोभिका के साथ खेलने का, तो आप लोगों को भी देखने मजा नहीं आता गेम में। तो मैंने वहां पे किया। उसके बाद में मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे नोज का प्रॉब्लम था। जशवंत ने क्या किया ना, 15 से 20 सेकंड में जशवंत ने फर्स्ट पहचान लिया। मैंने जशवंत को पकड़ के खींच के लेके चला गया था दूर, आपने देखा होगा लास्ट एपिसोड। तो मैंने जशवंत को काफी दूर लेकर चला गया था, अगर मेरे को रिटर्न नहीं बुलाते तो मैं जशवंत को आने भी नहीं देता। तो वहां पे ऐसे हो गया कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, और ऊपर से हम लोग को चैलेंज में बोला गया था कि आप कोई भी चीज को टच नहीं कर सकते हो, मतलब पुश करने के लिए कुछ चीज नहीं पकड़ सकते हो आप, ना किसी को सपोर्ट ले सकते हो। और मेरे हाथ में रोप था, रस्सी, जशवंत के बेल्ट लगा हुआ था पेट में, तो जशवंत हाथ से भी पुश कर रहा था, लेग से भी पुश कर रहा था, और मैं सिर्फ हाथ से। उस टाइम मेरे यहाँ पे लगा भी था, पूरा मेरा छिल गया था, क्योंकि एक रस्सी जब होती है तो ब्लड सर्कुलेशन जब होता है तो ये पूरा ब्लड यहाँ आने लगता है। तो जैसे मेरा ब्लड ज्यादा आने लग रहा था, और जशवंत क्या कर रहा था, पैर लगा के खींच रहा था, आपने देखा होगा। तो जशवंत को प्रॉपर जशवंत पैर लगा के पुल कर रहा था मैं। अब वो वहां जानवर भी अगर होगा ना, तो पैर लगा के अगर कोई खींचेगा तो वो इजीली छूट ही जाएगा। तो मैंने अपनी तरीके से मेहनत की, जीता भी हूं मैं शो। लेकिन आज उस चीज को ऐसा बता रहे लोग कि जशवंत ने बहुत अच्छा किया, अरबाज तो कुछ नहीं किया, अरबाज की तबीयत खराब थी, नोज टूटा हुआ है, सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तब भी लोगों को लगता है कि अरे थक गया था, ये हो गया था, वो गया। आज जो लोग बोल रहे हैं, आज जो इमेज बन रही है, या फिर से लगे पेज पे भी आज जशवंत को बताया जा रहा है स्क्रिप्ट लिख के नीचे कि यार जशवंत को अरबाज ने ये कर दिया, वो कर दिया, तो ठीक है, बट फाइनल जीता है मैं ही हूँ वो चैलेंज। तो उस चीज का कोई मेरे को इतना वो नहीं। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जब इंसान की तबीयत खराब होती है, आप हो, मैं हो, कोई भी हो, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। और नाक टूटने के बाद से मेरे को नहीं होती थी, सांस लेने प्रॉब्लम होती थी,
तो भी प्रॉब्लम था। तब वो इतना सब होने के बाद भी मैंने चैलेंज परफॉर्म किया, तो उस चीज का लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे। उसको बोल रहे कि तू स्ट्रांग होके भी तू कैसा जसवंत ने तो खींच लिया। नीचे जब मैं गिरा हूँ तो तब मैं थक के ना ऐसे बैठा था, और एकदम से जसवंत ने पहचान लिया, खींचा तो मैं नीचे गिर गया। तो वो कोई भी हो खींचेगा नीचे से कितना भी वेट, हम लोग एक रस्सी पकड़े खींचते, 200 किलो क्यों ना हो, जमीन से घसीटते हुए खींचते तो चला जाता है। तो लोग वो नहीं देखते कि भाई कितनी मेहनत किया उस बंदे ने वहां पे। उसने भी किया, वो भी स्ट्रांग है, मैं नहीं बोलता कि वो स्ट्रांग नहीं है, उसने भी मेहनत किया है। बट चीजें भी देखो कि जो इंसान परफॉर्म कर रहा है, तबीयत खराब है, नाक का प्रॉब्लम है, ऊपर से सामने वाला बंदा पैर लगा के खींच रहा है, झटका दे रहा है, उसके कमर में बेल्ट लगा हुआ है, ये बंदे के सिर्फ हाथ में रस्सी है। तो देखने वालों का भी नजरिया ऐसा हो गया कि यार जसवंत जसवंत जसवंत, चलो ठीक है वो, लेकिन मैं वो चैलेंज जीता और वो कहानी कुछ और हो गई। यहाँ पे शोभिका भी सेव हो गई, देवकरण भी सेव हो गया, मैं भी सेव हो गया। तो वो सब जर्नी ऐसी जा रही है। कशिश की बात पे भी मैं आऊंगा। कशिश का भी लोग बोल रहे कि अरबाज ने कशिश को बहुत गलत बोल दिया, अरबाज ने ये कर लिया वो कर दिया। आप मेरे को एक बात बताओ कि कोई भी चीज हो, अगर हम कोई गंदी चीज देखते हैं या कोई गलत चीज देखते हैं, हम लोग रास्ते पे भी देखते हैं, किधर भी देखते हैं, तो हम उसको क्या मतलब एक वर्ड होता है कि यार ये गंदी चीज है, हम गंदी चीज को वल्गर बोल देते हैं। ठीक है कि ये सब चीज हो गया। अब लड़की थी, लड़की जब माँ बहन पे गाली दे रही है, माँ बहन पे ही गाली दे रही है ना, तो ये कितनी गलत बात है, गंदी बात है, गलत बात है या नहीं? ठीक है, आप नेशनल टेलीविजन पे जो भी हो, आप 4 दिन में 5 दिन में किसी के साथ बेड शेयर कर रहे हो या लव बाइट बना रहे हो, तो वो मेरे लिए गलत, मेरे को गलत दिखी वो चीज, और मेरे को बोला गया था लिखने के लिए, तो मैंने लिखा। और उस जगह पे जब लोग बोलने लगे कि यार लड़की को गलत बोला, तो मैंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ चलो मेरे से गलती हो गई, आप लोग को लग रहा है मैंने लड़की को गलत बोल दिया, आई एम सॉरी। मैंने बहुत बार सॉरी बोला, एक भी बार नहीं, मैंने बहुत बार सॉरी बोला। लेकिन आज भी लोग उस चीज को इतना लंबा खींच रहे कि तूने एक लड़की को गलत बता दिया। अगर सेम जो गाली कशिश ने दी है वो सब गालियां अगर मैं देता तो फिर और मैं ही गलत दिखता। लोग बोलते हैं लड़का होके माँ बहन पे गंदी गंदी गाली दे रहा है। ठीक है, और आगे चल के लोगों को पता चलेगा कि मेरे फेम के लिए कुछ भी कर सकती है, क्या कर सकती है, वो जो चीज से बोला है वो आगे जाके लोगों को भी पता चलेगा कि क्या चीज है क्या नहीं है। और मैंने उस टाइम उसके सॉरी भी वहां पे बोल दिया था, लाइक मैंने स्कॉट्स करके सॉरी बोला उसको, क्योंकि एक लड़की है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है लड़की है बोल रही है, तो अब वो भी एक बात बोली उसने, वो भी मेरे को गलत लगी, वो मेरे मॉम डैड को भी गलत लगी। भाई मेरे लव बाइट, मैं किसी के साथ सो रही हूँ बेड पे, वो मेरे घर वाले वो देख के कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मेरे वल्गर वर्ड से बोलेंगे, है ना सही बात? मतलब मैंने जो वर्ड वल्गर बोल दिया उससे तेरे घर वालों को दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब तू बेड शेयर कर रही है, लव बाइट ले रही है नेट पे, जो भी चीजें कर रही है, तब तेरे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। तो एक लड़के को गलत इतना भी मत दिखाओ कि जो बंदा बोल रहा है वो चीजें जर्नी देख के ही बोल रहा हूँ मैं। मेरा उससे तो कुछ था नहीं, ना मैं उसको पहले से जानता था, ना मैंने उसको कभी देखा था। जो मैंने जर्नी में देखा है वही चीजों पे मैंने रिएक्ट करके बोला है चीजें, जो कि सही सच बोला है, जेन्युइन तरीके से बोला है। ऐसा नहीं कि कुछ कहानी बना के, जैसे लोगों ने कुछ कहानियां बना के बोली थी। मैंने जितनी भी बातें बोली है सारी चीजें जो मैंने शो में देखा था उस चीज को पॉइंट करके रखी थी मैंने, वो सारी चीजें। ऑल्सो शो में देखा है शिवित के साथ काफी अनबन होती रहती है। हाँ शिवित के एक्चुअली क्या है ना, शिवित का और मेरा ऐसा था कि शिवित जब परफॉर्म करता था ना, तो शिवित ऐसे हो जाता था, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता था शिवित, और मैं बहुत शांति से गेम खेलता था। मैं चैलेंज परफॉर्म करने से पहले भी मैं कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं बोला कि चल तेरे को दिखा दो चैलेंज में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं किया। और उस टाइम शिवित का और मेरा जब हुआ था, तब शिवित लाइक के हाथ लगा है। मैंने बोला भाई हाथ नहीं लगा है, तो सनी मैम भी बोले कि हाथ नहीं लगा है। मैं बोले एक काम कर, आप तू चेक कर ले, अगर हाथ लगा होता तो गलत होता। तो उसने मेरे को कुछ रिप्लाई में बोला वहां से, तो मैंने उसको बोला अगर मैं हाथ लगाता तो तेरे को ऐसे हाथ नहीं लगाता, मैं तेरे को कहीं और फेंक देता अगर हाथ लगाता तो वो चीजें इंस्टेंट वहां पे चीजें हो जाती है। जब हम परफॉर्म करते, चाहे कोई भी बार हम गली में भी क्रिकेट खेलते हैं ना, तो खेलते खेलते झगड़ा हो जाता है। घर में भी हम कुछ खेल रहे हैं ना, तो उसमें भी झगड़ा हो जाता है। तो मेरा वहां पे हुआ, और मैंने उससे डोम सेशन हुआ, उसके डोम सेशन के बाद ही मैंने उससे सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि एग्रेशन में चीजें हो जाती है, लेकिन उस चीज को ज्यादा लेके मत जाते हो। तो समझदारी होती है कि आप एक्सपेरिमेंट पर्सनालिटी हो, तो आप वो वहां पे गेम खेल रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो उसके तरीके से आपने वो सारी चीजें नोट करके चीजें परफॉर्म करनी चाहिए। अब क्या होता है पता है क्या, लोग करने के लिए, मसाला देने के लिए ना एक्सट्रीम चीजें करने लग जाते हैं, लेकिन वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। मैंने परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस में मैंने झगड़े किए, तो मैंने उसको वहीं पे सॉरी बोल के खत्म भी किया है, क्योंकि मेरा फर्स्ट रियलिटी शो था। मुझे देखना था कि रियलिटी शोज होते कैसे हैं, मैं अपनी पर्सनालिटी कैसे दिखाऊं लोगों को। मैं आपको पूरे शो में कोई भी रियलिटी में नहीं दिखूंगा,
जहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं, इसकी बात उधर कर रहे हैं, उसकी बात उधर कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आपको परफॉर्म करते दिखूंगा, चैलेंज परफॉर्म करते दिखूंगा और डोम सेशन में दिखूंगा। अभी डोम सेशन भी लास्ट जो डोम सेशन हुआ मेरा, आकृति लाइक बोल रही थी कि तू बोल ना जसवंत के लिए, क्यों नहीं बोल रहा है। उस टाइम भी आप मेरा फेस देखोगे ना, मेरे को तब भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। जब मैंने सनी मैम को बोला कि मैम सर मेरे तबियत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं 3-4 मैंने उल्टी कर दिया था वहां पे, जो कि वो नहीं दिखा सकते ना शो में, क्योंकि मेरे को फीवर बहुत ज्यादा चढ़ गया था, क्योंकि तबियत 3 दिन से खराब थी और वो चैलेंज में मैंने इतना एफर्ट डाले, इतनी ताकत लगा दी कि बॉडी ने और साथ देना छोड़ दिया था। तो मैं आधे डोम सेशन से ही मैं उठ के चला गया था, क्योंकि मैं ना बोल पा रहा था, मेरा जबान सूख रही थी एकदम और फीवर चढ़ गया था, मेरे को बहुत उल्टी उल्टी हो रही थी। फिर एम्बुलेंस में डाल के मेरे को तुरंत वेला लेके गए। उसके बाद फिर मेरे को पता चला कि शिवे तो उड़ गया। तो वो सारी चीजें हो जाती है, जो चीजें हमको नहीं पता होती है, वो कैमरे के पीछे क्या होता है क्या नहीं होता, वो चीजें लोगों को नहीं दिखती। तो इन सब के बीच हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद होस्ट सनी लियोनी और तनुज बिरवानी? उन लोगों के साथ कैसा? दोनों बहुत अच्छे हैं। सनी मैम तो बहुत स्वीट है, लाइक सनी मैम की हिंदी भी बहुत अच्छी है। लाइक मैं जब सनी मैम मेरा दब नाम लेती, क्योंकि सनी मैम को मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं उनको सामने से कभी देखूंगा लाइफ में, क्योंकि मैंने कभी, वो मेरा ड्रीम ही नहीं था, इस सारी चीजें नहीं थी। सिर्फ हम लोग लाइक टीवी पे देखे तो चीजें ऐसा था कि यार सनी मैम को मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था मैं सामने से देखूंगा और वो मेरा नाम कंटिन्यूसली लेंगे। और उस टाइम लाइक सनी मैम बहुत स्वीट है। जब डोम सेशन में आपको पता है वहां पे ना जब हम आफ्टरनून में चैलेंज परफॉर्म करते थे तो वहां पे 35 डिग्री 30 डिग्री ना गर्मी होती थी, धूप होती थी। और जब हम शाम में जाते थे ना तो डोम सेशन के टाइम पे 6-6 डिग्री में ठंडी में रहते थे हम लोग। लाइक आफ्टरनून में गर्मी और रात में एकदम ठंडी, फ्रीज हो जाते थे। और लड़कियां जो बहुत फ्रीज होते थे उदयपुर में, लाइक, और उसमें तबियत बहुत खराब हो जाती थी क्योंकि क्लाइमेट एकदम से चेंज होता था। और डोम सेशन हमारा चलता था 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक सुबह में। अगर झगड़ा हो जाएगा तो सुबह 7 भी बज जाते थे डोम सेशन में। तो वहां पे सनी मैम लाइक जो लड़कियां शॉर्ट्स पहन के रहती थी, वहां पे न्योमी के कपड़े वगैरह थे, शॉर्ट पहन के रहते थे, तो वहां पे सनी मैम लाइक खुद से हीटर लेके आना, या इससे पहले उन्होंने अपना क्या नाम है इसका, खनक बहुत ज्यादा फ्रीज हो गई थी। खनक को सनी मैम बैग पे ऐसे उठा के लेके आए थे इधर तक, हीटर तक। तो वो बहुत स्वीट है। और तनुज सर का भी पहला शो था रियलिटी शो, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को मतलब मेंटेन करके रखा था वहां पे। एग्रेशन भी उनका दिखा वहां पे, वो भी बहुत गुस्सा हो जाते थे। तो बहुत अच्छी जर्नी थी दोनों के साथ। तो उन्होंने कैसा मोटिवेट किया कि आप लाइक बीमारी के हालत में यू आर गोइंग थ्रू द शो, आप टास्क कर रहे थे, हाउ डिड दे मोटिवेट? सनी मैम और तनुज सर ने मेरे को बहुत, सच में बहुत मोटिवेट किया है वहां पे। जब भी मैं जाता था मेरे को कंटिन्यूसली पूछते थे। जब मेरा नोज भी टूटा था, जब मैं एक रूम में था, तो वो सनी मैम वही होटल में, हम लोग वही होटल में थे साथ में। जब खाना खाने आते थे मॉर्निंग में, रोज मेरे को पूछते थे टैबलेट खाया क्या, कैसा है, जल्दी ठीक हो जा, खेलना है, परफॉर्म करना है। और उस टाइम भी मैंने परफॉर्म करा। तनुज सर भी लाइक अरबाज भाई के अलावा उन्होंने मेरे को पूरे शो में बोला ही नहीं है मेरा नाम, अरबाज भाई बोलते थे वो। तो उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है मेरे को। और मैं भी ऐसा था कि मैं बदतमीजी नहीं करता था। अगर होस्ट बोल रहे हैं तो मेरे को अगर कुछ बोलना तो मैं हाथ उठा के तब बोलता था। मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, ना कभी किसी के झगड़े के बीच में बोला हूँ, या सनी मैम तनुज सर बोल रहे उनके बीच में बोला हूँ। मेरे को ऐसे था कि पहला शो है तो यार थोड़ा सा अरबाज तेरी इमेज तू देख के चल और थोड़ा सा चीजें देख, जो रियलिटी है वो दिखा। अब मैं रियलिटी के चक्कर में गया हूँ तो लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अब रियलिटी शो में रियल नहीं रहना है, तुमको थोड़ा फेक भी रहना पड़ेगा, तो तब लोगों को लगता है कि नहीं यार ये रियल है। वैसी चीजें हो गई है। तो अरबाज, स्प्लिट्सविला में नायरा ने काफी सारी पर्सनल बातें भी शेयर की आपको लेकर, दैट यू वर एंगेज्ड बिफोर। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दिस? इससे पहले लाइक मैं इससे पहले बहुत चीजों को ना मतलब ये कर रहा था, लाइक क्लियरिफिकेशन कर रहा था, चीजें मैं दे रहा था कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। मैंने 1-2 पॉडकास्ट में भी सारी चीजें बोली है, मैंने लाइव आके भी बोली है, मैंने वीडियो भी अपलोड की है। तो मेरे को ऐसे लगा बाद में कि यार तेरा नेचर वैसा है, जैसे उसने मेरे को बोला है, तूने मेरे लिए ब्रेसलेट लेके आया, तूने मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आया। मैं रियलिटी शो एज अ डेटिंग शो पे गया था, तो मैं सारे प्लान्स करके गया था। मैंने चॉकलेट्स लेके गए थे, मैंने ब्रेसलेट लेके गए थे, मैंने ड्राई फ्रूट्स तक लेके गया था मैंने साथ में, कि यार जो भी मेरी पार्टनर होगी या जिसके साथ मैं परफॉर्म करूंगा उसके साथ मैं चीजें दूंगा। और मेरा ऐसा नेचर है कि मैं हर किसी से ना बहुत प्यार से बात करता हूँ, चाहे वो छोटा बच्चा हो या क्रॉस जेंडर हो या कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो,
सबसे मैं बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ। और जब उसकी कहानी मेरे को पता चली कि उसके साथ ये हुआ है, उसको ये प्रॉब्लम है, जो भी है, तो मैंने बोला यार तू बहुत स्ट्रांग है, तू अपने आप को वीक मत समझना सारी चीजों के लिए। तब मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया उस चीजों पे, ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे से परफॉर्म करे। तो वो चीजों को थोड़ा सा सॉफ्टली वो चीजें होगी, वो इमोशनली मेरे साथ अटैच हो गई, मेरे 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 प्रेजेंटेशन से, या मैंने जिस तरीके से बिहेव किया, या मैंने बातें की उसके साथ, तो वो मेरे से अटैच हो गई थी, इमोशनली अटैच हो गई थी। इससे पहले फिर भी मैंने उसको बताया था कि देख, रूरू ने भी जैसे बाहर निकल के, वहां पे रूरू ने कुछ और बोला और बाद में पॉडकास्ट में रूरू कुछ और बोल रही है। दिकिला भी थी, उन्नति ने भी लास्ट में बोला कि अरबाज के बारे में नायरा ने बहुत कुछ बोला है ऐसे वैसे, लेकिन मैं पूछता नहीं था, क्योंकि हमारी बात ही हुई थी कि हम लोग साथ में परफॉर्म करेंगे, शो जीतेंगे, चैलेंजेस जीतेंगे, परफॉर्म करेंगे, प्यार मोहब्बत का कोई सीन नहीं था। बट वो अटैच हो गई थी, तो चीजें हैं। मैं अभी आपके लाइफ पे मैं बोलूंगा कि अगर जब इमोशनली अटैच हो गई थी और लोगों को लगता है कि मेरी गलती है, तो मैं उसके लिए आई एम सॉरी हूँ, क्योंकि अटैचमेंट, हम किसी के अटैचमेंट को नहीं रोक सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, चाहे मैं रूड बिहेव भी करूं या कुछ भी करूं, जब कोई अटैच हो जाता है आपके साथ, तो वो चीजें हो जाती है। तो मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग लड़की है, उसने परफॉर्मेंस भी बहुत मेरे साथ अच्छे की है, और चैलेंजेस हर चैलेंज हमने जीते हैं, चाहे वो पहले चैलेंज से लेके जितने भी चैलेंज हमने किए, सारे चैलेंज हमने अच्छे परफॉर्म किए, और एक अंडरस्टैंडिंग थी चीजों में। लेकिन बाहर निकलने के बाद चीजें कुछ और होने लगी, तो वो थोड़ा सा रिएक्ट ज्यादा करने लगी। बट मेरे को उस चीज को बढ़ावा नहीं देना था और ना बढ़ाना था। लेकिन क्या होता है ना, जब आप पहला शो कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाते, सहन नहीं होता है, एक लिमिट तक होता है। लेकिन जितने एपिसोड्स अब मैं देखते चल रहा हूँ, या आप मेरे को जितना समझ आ रहा है, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ बाहर निकलने के बाद, चीजें देखने के बाद, तो मैं सीख गया हूँ कि भाई हाँ ठीक है, चलो लोग बोल रहे हैं अरबाज तेरी गलती, हो तेरे से अटैच हो गई थी, मेरी बातों की वजह से, वो मेरा नेचर है, नेचर की वजह से कोई भी मेरे से अटैच हो जाता है। आज मैं जिम भी जाता हूँ, तो मेरे जिम में भी जितने भी लोग आते हैं मेरी टाइम पे, वो सब लोग मेरे को प्यार करते हैं। लाइक जब मैं जाता हूँ खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ बंदा आता है, पॉजिटिव वाइब लेके आता है, मस्त वर्कआउट करते हैं, ऐसी मजाक करते हैं, चीजें चलती है। चाहे वो मेरे ग्रुप हो, दोस्त लोग हो, या किधर भी मैं बैठूं ना, आधे घंटे से 1 घंटे से ज्यादा भी मैं बैठ जाऊँ, तो वो लोग भी मेरे को याद करने लगते हैं, यार भाई बंदे का नेचर बहुत अच्छा है। तो मैं वैसा हुआ, वो अटैच हो गई थी मेरे साथ, और अभी नहीं है शायद, वो कुछ भी बोलती है उल्टा पुल्टा, वो मतलब हर्ट है, तो ठीक है, मतलब बोलने दो। लेकिन मेरा उसको लेके कुछ ऐसा है नहीं, अच्छी लड़की है, स्ट्रांग है, और तरक्की करे आगे, अपने करियर में बहुत आगे जाए और खुश रहे बस। So इस टाइम पे व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? अभी मैं रिलेशन में हूँ, ठीक है, मतलब मैं जिसके साथ कंटेंट बनाता था, अभी मैं उनके साथ ही रिलेशनशिप में हूँ। लीजा नाम है, और बहुत खूबसूरत है वो, माशाल्लाह वो भी, और हम दोनों साथ में बहुत अच्छे भी दिखते हैं, उसकी हाइट पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है। तो अभी मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, और अभी बहुत जर्नी बाकी है, बहुत सारी चीजें करनी बाकी है। और लोग बोलते हैं मैं मैरिड हूँ। मैं लाइक सोशल मीडिया यूज करता हूँ मैं, जिससे मेरी हर चीज लोग देखना चाहते हैं, चाहे वो मेरी अच्छी चीज हो, बुरी चीज हो, उससे मैं अर्न कर सकता हूँ। तो अगर मैं शादी करता या मैं मैरिड होता, तो वो सारी चीजें भी मैं पोस्ट करता, चाहे मैं व्लॉग बनाता या फोटोज पोस्ट करता, बिकॉज मेरे को उससे रीच मिलता। लेकिन मैंने किया नहीं है अभी तक शादी, लेकिन जिस दिन शादी करूंगा उस दिन सारी चीजें अपलोड करूंगा, ताकि लोगों को भी मजा आए देख के कि भाई हाँ अब ये सारी चीजें हैं जो इसने दिखाया है। चीजें नहीं है, जो चीज नहीं है मैं उसको नहीं बोलूंगा। ऐसे नहीं है कि मैं बोलूंगा कि हाँ हो गई है एंड ऑल, सारी चीजें नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी। अगर लोग और प्यार देंगे और सपोर्ट दुआ करेंगे तो जल्दी हो जाएगी। पर क्या एंगेज्ड हो, जैसा सुनने में आ रहा है? जैसे मैं रिलेशनशिप में नॉट एंगेज्ड। हाँ वही बोल रहा हूँ, शादी नहीं हुई है, एंगेज नहीं है, हम रिलेशनशिप में, और सीधा शादी करेंगे, जल्दी करेंगे वो भी। क्योंकि थोड़ी सारी चीज, क्या होता है पता है कि 2024 ना, मैंने एक माइंड सेट करके रखा था कि 2024 में मेरे को रियलिटी शोज करने हैं, और पहला स्पिरिचुअल शो ऐसा है जो कपल शो है, डेटिंग शो है। उसके बाद चाहे रोडीज हो, बिग बॉस हो, 2 ही शो थे, जो 3 शो है मेरे नजरों में जो बड़े थे, स्पिरिचुअल, रोडीज, बिग बॉस। तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है करते हैं। अभी मेरी पहली जर्नी डेटिंग शो तो मेरा निकल गया, अभी मेरे 2-3 शो बाकी है, तो वहां पे मैं रिलेशन रख के भी कर सकता हूँ वो चीजें। तो वो मेरी जर्नी है, वो मेरी मेहनत है, वो मेरी सोच है, वो मेरा दिमाग है कि मैं उसको कैसे यूटिलाइज करके मैं आगे बढ़ूं। और मेरे को ना किसी से हेट करना है, ना किसी के साथ हेट रखना है, क्योंकि
मैं अपनी जिंदगी में बहुत बिजी रहता हूँ। मैं आज जब जिम में कार्डियो करते रहता हूँ, रात में आफ्टरनून में ब्लॉगिंग वगैरह शूट करूंगा, डाइट वाइट पे रहता हूँ, फिर रात में वेट लिफ्टिंग करता हूँ। तो और आपको पता होगा, जब कोई एक फिटनेस फ्रीक होता है या वो फिटनेस लवर होता है तो बहुत मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है, उसको डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखना पड़ता है। तो आधा टाइम अगर किसी को रिप्लाई करने में, किसी को कुछ बोलने में चले जाए तो फिर वो मतलब नहीं है। So अभी स्प्लिट्सविला अभी भी चालू है, but what's your focus on? Like, do you want to participate in more reality show, or are you thinking of entering television space या films? अभी बहुत जल्दी एक शो आ रहा है, आपको मैं उसमें बहुत जल्दी देखने मिलूंगा, क्योंकि जैसे ये शो खत्म होगा शायद वो शो स्टार्ट हो जाएगा, तो उस शो में मैं देखने मिलूंगा आपको। और उसके बाद जितना मैं अपने आप पे मेहनत करूंगा, जैसे मैंने बताया अभी कि जितना मैं अपने आप पे मेहनत करूंगा उतनी अपॉर्चुनिटीज मेरे पास आएगी। और अगर मैं लोगों की बातों में उलझा रहूंगा या किसी को हेट करने में या फिर किसी को रिप्लाई करने में, तो फिर शायद खत्म हो जाऊंगा। तो आगे जर्नी बहुत बड़ी है। आज लोग क्या होता है ना, घर पे बैठ के लाइक रिप्लाई करते हैं। मैं तो ऐसे कमेंट देख रहा हूँ, लोग सलमान खान को भी छपरी बोलते हैं, कमेंट कर देते हैं जाके। तो जो घर में बैठ के कमेंट करते हैं वो थोड़ा सा अगर सोचे और सीखे, अपने आप पे उतनी मेहनत करे कि अपनी पर्सनालिटी पे मेहनत करे, तो वो लोग भी जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, अगर घर पे बैठ के गलत कमेंट किसी को ना करे तो। रियलिटी शो या कुछ और? रियलिटी शो। रियलिटी तो रियलिटी शो। और उसके बाद अभी मेरे काफी सारे सॉन्ग्स भी आ रहे हैं जो कि पेंडिंग थे, मैंने शूट कर चुका था। अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, बट अभी मैंने थोड़ा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत वीक हो चुका था मैं, क्योंकि मेरा नेक भी गया था, नोज टूट गया था, लोअर बैक प्रॉब्लम हो गया था, मेरे नेल्स टूट गए थे। क्योंकि मैं अब बड़ी बॉडी है ना, तो गिरता है ना इंसान ज्यादा लगता है, या कुछ भी करेंगे तो बहुत ज्यादा। तो मैं बहुत वीक हो गया था, बहुत ज्यादा, मतलब 106 kg से मैं 93 आ गया था। तो अब उस चीज को मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि थैंक यू अरबाज, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू and wish you all the best for your future endeavors. Yes, thank you so much. और आपने सही टाइम पे आज हमने लाइव जूम कॉल किया, क्योंकि जो एपिसोड चले गए हैं गर्मा गर्मी का माहौल था मेरे को लेके, कशिश वाला भी, जशवंत वाला भी। तो ये सारी चीजों को मेरे को क्लियर करना भी था कि भाई मेरी सोच ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। मैं किसी को गलत नहीं बताना चाहता था, लेकिन जो रियलिटी मैंने देखी है उस बेसिस पे मैंने चीजें बोली है, या उस चीजों पे मैंने चीजें की है। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं तब और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी चीजें हो सकती थी। लेकिन जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपकी बॉडी और आपका दिमाग साथ छोड़ देता है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। कभी कभी होता है ना, जब हमारी तबीयत खराब हो जाती है हम ब्लैंक हो जाते हैं, कोई भी चीज हमको अच्छी लगने नहीं लगती, यहाँ तक कि खाना टेस्टी भी, तीखा वगैरह भी हमको नहीं लगता जबान पे। तो है बस, जैसा हो गया। अब उस चीज को लोगों ने गलत नहीं लेना चाहिए बस आगे से। Thank you so much, Arbaz. Same to you. Thank you so much to you. And we hope to see you soon in another project. जी जल्दी उसमें और अच्छा करूँ मैं, बस दुआ करना मेरे लिए कि वो प्रोजेक्ट में और अच्छा करूँ।